विजयदशमी का सीएम का रथ रामलीला मैदान पहुंचा। लोगों ने किया स्वागत, भगवान श्री राम का किया रास तिलक। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज विजयदशमी पर्व पर यह सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भगवान श्री राम के रास तिलक के साथ सहभागी बनता हूँ। आज आर्य नगर की रामलीला के साथ अपनी विरासत, परंपरा और संस्कृति का अटूट रिश्ते का निर्वाह करती है। यह पर्व सनातन हिंदू धर्म को निर्वाहन, सत्य और न्याय के पथ पर चलने का मार्गदर्शन विजयदशमी देता है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को निर्वाहन, सत्य और न्याय के पथ पर चलने का मार्गदर्शन विजयदशमी देता है। वहीं रामलीला कमेटी के संरक्षक पुरुषोत्तम जैन व्यापारी कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, उन्होंने बताया कि श्री गुरु गोरक्षनाथ की खबर महंत द्वारा हर वर्ष गोरक्षनाथ मंदिर के महंत पीठाधीश्वर द्वारा परंपरागत तरीके से शाही जुलूस निकालकर मानसरोवर मंदिर पर पूजा अर्चना करने के पश्चात भगवान श्री राम को तिलक लगाने की परंपरा चलती आ रही है, जिससे महंत गोरक्षनाथ मठ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी कायम रखे हैं। कूजं राम रामेते मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं आमर्तपहर्तनं सर्वदं वदामि तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनां रामो राजते रामं रमेशं वदे रामेण नीलाचलतमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नाशिवरायणं वर्तम् रामे चित्तलया भवसमाभवतु मे भो राम रामोद्धरा श्री राम राम रामे ते रमे रामे मनोरमे चरित राम। अरे घूम के दिखाई नहीं दे रहा महाराज जी। अरे भाई बीच में से हटिए यार, हटा बीच में से। नौ तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के बाद आज हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास तिलक के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजय भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव
सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी वानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी यह प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी यह प्रतीक है।